अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लैन वर्सेस वैन, लोकल एरिया नेटवर्क वर्सेस वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके साथ हम पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में कि ये सब बेसिकली क्या चीजें हैं और इनके क्या एडवांटेज हैं और इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, लैन के बारे में। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल से ही समझ आ जाती है कि बेसिकली ये कुछ स्मॉल एरिया के अंदर अगर नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है तो वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल एरिया में अब हमारे पास एक स्कूल है, सपोज कर लें, कोई एक बिल्डिंग है, आप कह सकते हैं कि जी कोई एक हमारे पास लैब है, ठीक है। तो ऐसी जगहों के ऊपर जब हम यूज करते हैं एटसेट्रा, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास छोटे एरिया के अंदर। तो ऐसी जगहों पे अगर आपने कोई नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क जो है दैट इज द बेस्ट नेटवर्क, जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो शेयर भी किए जाएंगे, डाटा आपस में, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मींस कि हमें को बहुत बड़ी अमाउंट में केबलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें को बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जो केबल्स हैं डेफिनेटली फिर आपको उस एरिया में दूर दूर तक स्प्रेड करनी पड़ेगी जब आप जो क्या करेंगे, आपस में लोकल एरिया नेटवर्क को किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कंबाइन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप इस नेटवर्क के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे बड़े लेवल पे, बड़े स्केल के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर आपको उसके लिहाज से केबलिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो कॉस्ट होगी, आपका जो एक्सपेंस होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम की हो या पैसे की हो, वो दोनों उसके मुताबिक चेंज होती जाएंगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास सपोज कर लें कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हों इस तरह से, तो इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जब एक नेटवर्क बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको मतलब क्या कह सकते हैं कि जिसमें दोनों जो है वो डिवाइसेस जो है वो तकरीबन सेम लेवल की होती है, ना ये रिसोर्सेज में ज्यादा बड़ी होती है, या ना ये इसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, ना इसके पास पावर ज्यादा है, तकरीबन ऑलमोस्ट दे आर इक्वल टू ईच अदर, और आपस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि नेटवर्क जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो आपस में रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं, एप्लीकेशन को शेयर किया जा सकता है, हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है। मींस कि अगर हम इसके एडवांटेज की स्टूडेंट बात करें तो उसमें बहुत कुछ है। जैसे कि आप जब एक नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लेते हो ना, तो आप एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हो आपस में, आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो, आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपस में जो है मल्टीपल फाइल्स वो शेयर की जा सकती हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ओवर द फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब हम स्टूडेंट बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, तो याद रखिएगा कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये सबसे पहले तो WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके नाम से ही शो हो गया कि भाई ये वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब तो ये हो गया कि जब इसको एक बड़े लेवल के ऊपर, आप कह सकते हैं कि लार्ज एरिया के अंदर जब इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ओके, आप ऐसे कह लें कि जैसे हमारे पास एक पूरा सिटी हो, हमारे पास जैसे कि एक कंट्री है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी, एक वाइड एरिया नेटवर्क की। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर हम यहां पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं, यहां पर ये हमारे पास एक मजीद लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, ठीक है जी, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अब इन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा उसको बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। देखें, आपने दो लोकल नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये अब हमारे पास जो चीज बनी है ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इसको आपको पिक्चर की तरह से दिखा भी देता हूं जी। तो ये स्टूडेंट हमारे, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क ऊपर है जिसमें 5 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आपस में अटैच है। तो इट मींस दैट के दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन शेयर द फाइल्स विद ईच अदर। इसी तरह से हमारे पास नीचे एक लेफ्ट साइड पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो दो, साथ में एक और लोकल एरिया नेटवर्क है, सब में 5-5 डिवाइसेस आपस में अटैच की हुई हैं। डिवाइसेस को बढ़ाया भी जा सकता है डेफिनेटली, और ये सारे आपस में अटैच। जब इन सबको आपस में अटैच किया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये लोकल नहीं रह गए। पहले जब एक सिस्टम था, जब एक आपके पास एरिया था, सपोज कर ले जैसे ये मैंने एक बनाया था, तो आपके पास एक एरिया था, लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल नेटवर्क था। लेकिन जब आपने इसको दूसरे लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपका उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी कवर हो गया। मतलब कि
अब दो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पड़ी हुई चीजें आपस में अटैच हो गई हैं, तो इट मींस दैट कि भाई उन्होंने ज्यादा एरिया घेर लिया, ज्यादा जगह घेर ली, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है वैन का। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि एक रिमोट, एक सिंपल हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके एक रिमोट कंप्यूटर के साथ। अब रिमोट कंप्यूटर के साथ अगर हम बात करें रिमोट कंप्यूटर की, तो उसके अंदर हमारे पास जो है कोई भी एक मेन बड़ा कंप्यूटर हो सकता है, जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर हो सकता है, हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है, यानी कि जो बड़े लेवल के पर बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाले कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। लेकिन एक साइड पे जो है हमारे पास जस्ट एक टर्मिनल होगा, मींस के एक सिंपल पेरिफेरल डिवाइस होगी, एक सिंपल पीसी होगा जो कि कम्युनिकेट करेगा एक बड़े कंप्यूटर के साथ। ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा किसी भी चीज के लिए, और उस क्यूरी के आंसर में क्या करेगा जी, ये उसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। डेफिनेटली ये वहां से क्या भेजेगा, अपना रिस्पॉन्स भेजेगा। तो रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस हासिल करने के लिए जो है वो बेसिकली ये कम्युनिकेशन करवाई जाती है, जबकि मैंने आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर तकरीबन सेम होते हैं, एक ही लेवल के कंप्यूटर होते हैं, किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, कोई रिसोर्सेज में कोई बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ी जो है वो अजमत नहीं रखता, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर ऑल सेम एट सेम लेवल। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि एक जो पर्सनल कंप्यूटर है, एक टर्मिनल जो कंप्यूटर है, वो दूसरे नेटवर्क को, दूसरे कंप्यूटर को जब एक्सेस करने की कोशिश करता है, जो कि साइज में एज कम्पेयर टू साइज, एज कम्पेयर टू आप कह सकते हैं कि जी रिसोर्सेज में बड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर। उसको नाम दिया जाता है होस्ट का, वो होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। और बेसिकली जो है ये टर्मिनल एमुलेशन कहलाती है कि जब एक टर्मिनल कंप्यूटर जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है सुपर कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, या अपने से बड़े सिस्टम को, और वो सिस्टम्स उसकी क्यूरी सोल्व करने के लिए उसके आंसर में रिस्पॉन्स बैक के तौर पे जो कोई चीजें भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल एमुलेशन। टर्मिनल एमुलेशन। ओके, तो ये स्टूडेंट है जी हमारे पास दोनों में डिफरेंस भी है, दोनों को हमने डिफाइन भी कर लिया। अब इसी तरह से लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, मींस के मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर आप जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी तरह से मल्टीपल सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते जाते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट बनता है हमारा WWW का, जैसे कि WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी तरह से बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास मैन का कॉन्सेप्ट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क कवरिंग अ जियोग्राफिकल एरिया द साइज ऑफ अ सिटी। द पर्पस ऑफ अ मैन इज ऑफन टू बाईपास लोकल टेलीफोनिक कंपनीज। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे लोकल हमारे टेलीफोनिक कंपनीज होती हैं, ये शहरों के अंदर, कंट्रीज के अंदर काम कर रही होती हैं एट स्पेसिफिक लेवल्स। हमारे पास एक स्कूल है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कैंपसेस हैं, तो वो मल्टीपल कैंपसेस जो हैं वो एक ही एरिया में सपोज काम कर रहे हैं, तो ऐसा जब नेटवर्क बनता है तो वो एक स्पेसिफिक पार्टी का, एक स्पेसिफिक ओनरशिप के अंदर काम कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर हम इनकी एरिया वाइज रैंकिंग करें तो लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटे स्केल के ऊपर आता है, नंबर 1 के ऊपर। फिर आता है जी आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें एक सिटी भी हो सकता है। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई सिटी तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये भी सिटी में हो सकता है, बट एट सम स्पेसिफिक लेवल, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर ये काम कर रहा होता है, कुछ कैंपसेस के अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो ये पूरे शहर को कवर कर रहा होता है, ये हर जगह के ऊपर, आप किसी भी हिस्से में चले जाएं वहां पे आपको वो नेटवर्क मिलेगा, उसकी एक्सेस मिलेगी। या अगर आप कंट्री की बात करें या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड बात करें, मीन्स के मैंने यहाँ पर लिख भी दिया WWW, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, या सिर्फ जो एक लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के अंदर, पूरे इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहा है, पूरे शहर को कवर कर रहा है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या कुछ स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर। और लोकल एरिया नेटवर्क मींस के किसी एक सिंबल, किसी एक कैंपस के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।